देखिएगा बेटा, एग्जाम्पल नंबर है आपका 1.11। चैप्टर फर्स्ट का ही है, एनसीईआरटी की बुक से लिया गया एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं यहाँ पर। इसमें बोला गया आपको एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एक्स इट इज़ गिवन डैट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दे रखी है वो 200 आई कैप न्यूटन पर कूलाम फॉर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड ई इक्वल टू माइनस का 200 आई कैप न्यूटन पर कूलाम फॉर एक्स इज लेस देन जीरो। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज़ इट्स center at the origin and its axis along the x-axis so that one face is at x equal to plus का 10 सेंटीमीटर and the other is at x equal to minus का 10 सेंटीमीटर as shown in figure, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, सो व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस। ए पार्ट आपको फाइंड आउट करना है बेटा, नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना होगा ईच फेस से वो बताना है। बी पार्ट, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, फ्लक्स आपको बताना है साइड से, ठीक है, थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। और सी पार्ट में आपको बताना है बेटा व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, यानी कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना होगा सिलेंडर से ये आपको बताना है। और डी पार्ट में आपको बताना है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, यानी कि नेट चार्ज कितना है इस सिलेंडर के अंदर, ये भी आपको जो है फाइंड आउट करके बताना है। देखिएगा बेटा यहाँ पर ये डायग्राम आपको दिया गया है, ठीक है। तो इस डायग्राम में आपको पहले ये देख लेना है कि किस एंड पर क्या एंगल जनरेट होगा, ठीक है। आपको मैं बता दूं बेटा, जो ओ पॉइंट आप देख रहे हैं इसमें ये ओरिजिन पॉइंट होगा, ये क्या होगा ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। यानी कि इससे इस साइड यदि आप चलते हैं तो वैल्यू कैसी होगी पॉजिटिव, और इससे इस साइड यदि आप चलते हैं तो वैल्यू कैसी होगी नेगेटिव। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो आप यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन में बोला गया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस का 200 आई कैप है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है बेटा, प्लस का 200 आई कैप, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यदि हम बात करें एक एंड आपका जो है देखिएगा ये आपका 0 पॉइंट है, तो यहाँ पर आप जो है इसको एंड 1 कंसीडर कर लीजिएगा और इसको एंड 2 कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कंसीडर करना पड़ेगा। और ये जो कर्व्ड सरफेस है इसको एंड 3 जो है आप कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 सरफेस आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ आपको करना क्या होगा बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आई कैप के साथ, एरिया वेक्टर जो है डेल्टा एक्स जो इन्होंने दिया है डेल्टा एक्स वो भी नॉर्मली आउटवर्ड रहेगा, तो थीटा जो होगा यहाँ पर एंड 1 की साइड वो 0 डिग्री बन करके आ जाएगा, ठीक है, बोथ आर पैरेलल। ओके, इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे हम फेस 2 यानी कि सेकंड एंड की तरफ यदि हम बात करें तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है इसी डायरेक्शन में दिया गया है और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बेटा 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर भी 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 डिग्री आ जाएगी। इसी तरीके से यदि हम बात करें इस कर्व्ड सरफेस की, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर तो बेटा जो दिया गया है वो ऊपर की तरफ दिखाया गया है, जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टुवर्ड्स राइट साइड दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो एंगल जनरेट होगा वो एंगल आपका होगा बेटा 90 डिग्री। एंगल कितना बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आप सभी को। अब आप देख सकते हैं कि जो एंड 1 और एंड 2 है ये एक जो एरिया है यहाँ पर एंड 1 एंड 2 का वो सर्कुलर है। तो सर्किल का जो एरिया होता है वो होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर।
तो एंड टू पर भी यानी कि हम यहाँ पर डेल्टा एस की जो वैल्यू हम कंसिडर करेंगे वो पाई आर स्क्वायर करेंगे, इधर भी डेल्टा एस की जो वैल्यू होगी वो पाई आर स्क्वायर आपको जो है लेकर के चलनी होगी। ठीक है, इतना सब कुछ आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन कैसे करें क्वेश्चन का। तो डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया, सब कुछ वैल्यू गिवन थी तो उसी के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम को एक्सप्लेन किया है। अब बात करेंगे हम वन बाय वन, यानी कि फर्स्ट ए पार्ट की। ए पार्ट में आपको जो है बेटा बताना है कि फाई वन और फाई टू यानी कि 1 और 2 फेस पर ये आपकी वैल्यू फ्लक्स की क्या होगी, एक ये और दूसरा जो है फाई टू की वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी। तो इसके लिए आप जो है फाई वन निकालो। तो फाई वन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से फाई वन की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी बेटा यहाँ से ई वन वेक्टर डॉट, अब यहाँ पर जो है डेल्टा एस दे रखा है तो डेल्टा एस आप जो है ले लीजिएगा, ई वन वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, ये आप जो है ओपन करिएगा तो ई वन यहाँ पर आप लिखोगे ई वन डेल्टा एस कॉस 0 डिग्री आप जो है लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 0 डिग्री। तो यहाँ से आप जो है इस तरीके से भी कर सकते हैं। और E1 जो है यहाँ पर बेटा मैग्नीट्यूड आपको लेना है, तो आप देख सकते हैं कि जो E1 की वैल्यू है, E1 की वैल्यू मैं यहाँ बता दूँ आपको कैसे आप निकालोगे। E1 इक्वल टू जो दे रखा है वो दे रखा है 200 आई कैप। तो ये 200 आई कैप आपने लिया मल्टीप्लाई। अब ये जो एरिया वेक्टर है वो भी आपका एक्स डायरेक्शन यानी कि आई कैप है, तो आई कैप की मल्टीप्लाई आई कैप में करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 200 न्यूटन पर कुलाम जो है हम जो है E1 को लेकर के चलेंगे। ठीक है, सिमिलरली E2 की वैल्यू भी आपको जो है यही लेकर के चलनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये E1 की वैल्यू हो गई 200 और डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पर पाई आर की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी, 5 सेंटीमीटर। आर जो आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर दिया गया है, इसको 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर लिखा जा सकता है। और फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। और कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ से 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 का स्क्वायर आप कर दीजिएगा। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर कर दोगे तब यहाँ पर जो 5 की वैल्यू आएगी, तो 5 की वैल्यू को आप जो है यहाँ पर लिखोगे तो वो आ जाएगी बेटा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। तो ये वैल्यू आपको जो है यहाँ से मिल जाएगी। तो एक आपका आंसर आ गया। अब इसी तरीके से आप जो है बी पार्ट का आप आंसर निकालोगे। बी पार्ट में आपको निकालना है फाई टू। तो फाई टू आपका जो है कितना होगा, अच्छा अभी हम ए ही पार्ट कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं। तो ए पार्ट का जो है ऑप्शन यानी कि बी पार्ट, इसके ए पार्ट का जो है फाई टू हमें निकालना है। तो फाई टू निकालने के लिए फिर से हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, फाई टू इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर E2 वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। तो ये आपका जो है आ जाएगा बेटा E2 डेल्टा एस कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से E2 की वैल्यू कितनी है, E2 की वैल्यू सेम है, जो वैल्यू आपने E1 की निकाली थी वही वैल्यू यानी कि डेल्टा यहाँ पर E2 की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी बेटा 200, क्योंकि माइनस का है और मल्टीप्लाई में आई कैप और मल्टीप्लाई में माइनस का ही आई कैप, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ से ये आपका जो है न्यूटन पर कुलाम E2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो E2 की वैल्यू जब आ जाएगी तो E2 की वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे 200 मल्टीप्लाई डेल्टा एस की वैल्यू 3 मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ से, डेल्टा एस की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाली हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये 3.14 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 और इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। जब आप जैसे इसका स्क्वायर करोगे तो फाई टू की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। ठीक है, तो ये इसका जो है आंसर आ जाएगा बेटा फर्स्ट पार्ट का। तो इतना करने के बाद अब बात करेंगे हम सेकंड पार्ट की, यानी कि बी पार्ट की। बी पार्ट में आपसे जो है पूछा गया है, देखिएगा बी पार्ट में बोला क्या गया है
कि व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। तो साइड ऑफ द सिलेंडर, साइड जो सिलेंडर से फ्लक्स आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एंगल बना था साइड से, कर्व्ड सरफेस की बात हो रही है, वो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री था। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होने के कारण, क्योंकि हम जानते हैं फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। तो ये यहाँ से ई डेल्टा एस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, क्योंकि जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री दे रखी है। देयरफॉर हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो फ्लक्स होगा वो होगा ई डेल्टा एस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो फ्लक्स यहाँ से आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा बेटा, 0। ये इसका बी पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से आप जो है यहाँ पर सी पार्ट की बात करेंगे। तो सी पार्ट के लिए आपको जो निकालना है, देखिएगा सी पार्ट में भी यहाँ बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स मैं आपको बता दूं बेटा, नेट आउटवर्ड का मतलब है तीनों ही फेज से कितना जो है फ्लक्स बाहर आ रहा है। तो यहाँ से हम लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर। तो पासिंग थ्रू द सिलेंडर फाई ई इक्वल टू, यहाँ हम लिख सकते हैं फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब फाई 1 की वैल्यू 1.57, फाई 2 की वैल्यू 1.57 और प्लस लगा दीजिएगा, फाई 3 की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ से फ्लक्स कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो ये इसका जो है थर्ड पार्ट का यानी कि सी पार्ट का आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद इसमें आता है बेटा फोर्थ पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है। इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। तो नेट चार्ज भी आपको जो है फाइंड आउट करना है। तो नेट चार्ज फाइंड आउट करने के लिए आप जो है लिखिएगा डी पार्ट, और क्योंकि हम जानते हैं वी नो डैट जो फ्लक्स होता है वो होता है बेटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देयरफॉर हम क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आप जो है यहाँ पुट करिएगा। और जो मैं आपको बता दूं, जो हम यहाँ पर फ्लक्स लेंगे वो टोटल फ्लक्स लेंगे। क्या लेंगे बेटा यहाँ पर, टोटल फ्लक्स, यानी कि ये जो है फाई ई टी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं ई और टी, ये भी ई और टी। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो आप जो है ये थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, ई टी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो आई थी बेटा 3.14। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 की। तब यहाँ से जो चार्ज होगा वो आ जाएगा आपका 2.78 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 कूलाम। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जितनी भी कैलकुलेशन है बेटा वो आपको खुद से करके देख लेनी है। यदि फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट कैलकुलेशन में आता है, कैलकुलेशन नहीं हो पाती है, तो वो स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में मुझे अपना कमेंट लिख सकता है, मैं उसकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर ऑल फ्रेंड्स। ठीक है, एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। थैंक यू वेरी मच।